दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। द कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो ग्रहों से प्राप्त होती है, और अगर वो एनर्जी प्रतिकूल है यानी कि नेगेटिव है तो आपको कौन से रत्न धारण करने हैं या कौन सा समाधान करना है वो हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। साथ ही एक ऐसा विषय होगा जिसकी नई जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। नई इसलिए क्योंकि जो गेस्ट, जो गुरुजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो लगातार ज्योतिष के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्राविता या वीरावर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासना। ओम जय माता दी भक्तों। गुरुजी, आज कौन सा नया विषय है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे? आज जो विषय है वो है विवाह से संबंधित। चलिए, तो विवाह से संबंधित ये विषय है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। कुछ नई जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आप इसी वक्त कॉल करके भी अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। जो नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गुरुजी लगातार इस क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार गुरुजी से सलाह मशवरा करने के लिए आते हैं और उनकी सलाह मानकर उन्होंने अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखा है, उनको लाभ मिला है। आप भी कॉल कर सकते हैं। और मुझे मालूम है कई कॉलर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं गुरुजी से बात करने की। जो लकी कॉलर जिनका फोन लग चुका है, चलिए उनसे बात करते हैं, उनका नाम जानते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। हेलो जी, आप अपना शुभ नाम बताएं। जय माता दी, पंडित जी से बात हो रही है? जय माता दी जी, बताइए। गुरु जी, मैं जो है भूपेंद्र बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए। भूपेंद्र जी, अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। मेरी जो जन्म की तारीख है 10 मार्च 1979 का है जी मेरा जन्म। भूपेंद्र जी, एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक मेरी विनती है, थोड़ा टीवी का वॉल्यूम कम करें क्योंकि मुझे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। जी जी, वॉल्यूम कम कर लेता हूँ। ओके ओके ओके। बड़ी मुश्किल से आपका कॉल लगता है, बड़ी मेहनत से आपका कॉल लगता है, और जिस लिए आप कॉल लगाते हैं, अगर वो समस्या हम तक ना पहुंच पाई तो हम समाधान कैसे करेंगे? जी बिल्कुल सही है, वॉल्यूम कम हो गया है। जी, जन्म का समय बताएं। 1979 है, 10:45 है सुबह का। ठीक है। जन्म का स्थान? ये मेरा पंजाब का है जी, लुधियाना का। सवाल पूछे। जी, मैं जो समस्या है वैसे गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक है। संतान से थोड़ी समस्या है कि काफी 4-5 साल शादी को है, लेकिन अभी कोई संतान नहीं है जी। देख लेते हैं आपकी कुंडली के अंदर। आपने कहा कि आपको 4 साल हो गए हैं शादी के, संतान नहीं है। कुंडली के अंदर दोष क्या बन रहा है? और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे में मंत्र का जाप सारा लेते हैं। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्णा त्वामहम शरणागता। बहुत अच्छा मंत्र है, लेकिन हर बार इफेक्टफुल नहीं होता है, ये याद रखिए। कुंडली के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि आपकी कुंडली में ऐसा क्या दिक्कत है कि संतान में दिक्कत है, संतान होगी नहीं होगी, ये भी चेक कर लेते हैं। वो समय आपका बताएगा। पहले कुंडली देख लेते हैं, सारे जजमानों को दिखा देते हैं इनकी कुंडली क्या बन रही है और कुंडली के अनुसार दशा क्या है और कहाँ कहाँ दिक्कत है वो देख लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपकी कुंडली बना ली है, देख लीजिए। आपकी कुंडली सारे व्यूअर को दिखाई जाएगी। आपकी कुंडली के अंदर केतु और शुक्र 9वें भाव में बैठे हैं और आपने कहा आपकी कुंडली के अंदर आपको 4 साल से संतान नहीं हो रही है। तो देख लीजिए, आपकी कुंडली के अंदर एक तो ग्रहण दोष बन रहा है। दूसरी चीज़ ये कि पंचम भाव से संतान भाव देखा जाता है। पंचम भाव का स्वामी जो आपका बृहस्पति है, कुंडली में 10वें स्थान में बैठा। ऐसी पोजीशन में
जो संतान की बात करें, ये शुक्र की राशि में अपनी शत्रु की राशि में बैठा है, इसलिए संतान में दिक्कत है। और दशा अभी 2017 तक आपकी शनि की चलेगी। मैं इतना ही कहूँगा आपको कि आप क्या करें, आप जैसे मंत्र बताया था मैंने, ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्णा त्वाम हम शरणागत है, ये मंत्र तो करिए। साथ में संतान वृद्धि कवच पति पत्नी अपने गले में धारण करें, और कोशिश ये करें कि पत्नी की भी मुझे डिटेल संस्थान में लिखाएं, ताकि मैं दोनों को विश्लेषण करके कुछ गुप्त उपाय दूं। संतान आपकी हो जाएगी, निश्चिंत रहिए। बिल्कुल, और निश्चित आप तब भी रह सकते हैं जब आप प्रोग्राम के बाद हमें कॉल करेंगे, यानी कि प्रोग्राम में ही आपका कॉल लगे ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन नहीं लग रहा है, उसके बाद भी आप गुरुजी से पर्सनली बात कर सकते हैं। जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं वो हमारे संस्थान के नंबर हैं। इन्हीं नंबरों पे कॉल करके आप विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष, जिनके काम को भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सराहा है, महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी से अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। कई कॉलर कोशिश कर रहे हैं इस वक्त गुरुजी से संपर्क करने की, उनसे बात करने की। जो कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। हेलो जी, अपना शुभ नाम बताएं। नमस्ते मैडम, मेरा नाम विनय शर्मा है। विनय जी, अपने birth बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ जी मैडम। चलिए, अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। मैडम मेरा जन्म है 24/8/1989। फिर एक बार। 24/8/1989। जी, मैडम टाइम है 9:45। सुबह रात शाम? का। शाम, रात का। ठीक है। जन्म का जो मैडम, स्थान है? स्थान है चूरू, चूरू, राजस्थान। राजस्थान। ठीक क्या है, पूछना सवाल चाहते हो? पूछिए। सर मेरे को ये जानना है कि मेरा एक तो काम सेट नहीं हो रहा है, जैसे बार बार मेरा काम में रुकावट आ जाती है। क्या काम करते हो बेटा? सर मेरा इंपोर्ट का काम है, अच्छा, ठीक है। LCD LED वगैरह का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का। जी 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 जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे बार बार काम में रुकावट क्यों आ जाती है? कोई भी काम करता हूँ, XYZ जो भी काम में हाथ डालता हूँ, रुकावट आ जाती है। आपकी कुंडली के अंदर पहले चीज़ ये, आपने कुंडली किसी को दिखाई पहले? क्योंकि इसमें मुझे कुछ दोष दिख रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं सर, दिखाई नहीं है मैंने। देखिए, ऐसा है ना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कुंडली के अंदर, आपकी कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है। आपकी कुंडली में 9वें भाव में बुध बैठा है, ये एक राजयोग बना रहा है। सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, मंगल बहुत अच्छा है, ये सब राजयोग बना रहे हैं आपकी कुंडली में। लेकिन दिक्कत क्या है कि कुंडली के अंदर एक तो धन भाव में आपका राहु बैठा है, जो आपको दिक्कत है, और द्वादश भाव में शनि बैठा है, जिसकी दृष्टि ही धन भाव में बैठ रही है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि राहु और शनि को यदि आप शांत करते हैं तो निश्चित ही आपको कार्य में दिक्कत नहीं होगी, काम बदलना नहीं पड़ेगा, काम प्रॉपर चलेगा आपका, क्योंकि कुंडली में अच्छा राजयोग बन रहा है और आपने मेहनत भी की है, और बहुत मेहनत करके एक जगह पे इस्टेब्लिश किया है अपना बिजनेस, लेकिन उससे आगे बढ़ नहीं पा रहा है, वो मुझे दिख रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक डायमंड पहनिए। 1 कैरेट का यदि आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 1 कैरेट का डायमंड पहने उसको। साथ में आप एक नीलम पहने, और नीलम आपको 7.25 रत्ती का आपको पहनना है, वो आपके लिए लाभकारी है। और व्यापार वृद्धि कवच आप धारण करें, आपका काम अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि आपके धन भाव में राहु बैठा है, तो वहाँ पर क्या है, कुबेर का मंत्र बहुत अच्छा रहेगा, वो संस्थान से ले लीजिएगा, कुबेर का मंत्र मिलेगा, और उसको प्रॉपर 1 माला डेली जाप कीजिएगा। तो विनय जी, जो कवच आपको बताया गया है वो हमारे संस्थान में उपलब्ध है। साथ ही साथ जो मंत्र आपको रोज जपना है, वो मंत्र भी आप हमारे संस्थान में संपर्क करके जान सकते हैं। और ये 2 उपाय करके आपकी धन संबंधी जो भी समस्या है उसका समाधान आपको मिल जाएगा। कई कॉलर कोशिश कर रहे हैं गुरुजी से बात करने की, आप भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका फ़ोन नहीं लगा है तो घबराने की बात नहीं है, प्रोग्राम के बाद भी पर्सनली आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। इस वक्त जिनका फ़ोन लगा है, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। टीवी की वॉल्यूम थोड़ा कम करें और आवाज़ बोले। आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सूर्यनाथ शाह है। सुधीर? सूर्यनाथ शाह है मेरा। डेट ऑफ बर्थ है 2/8/1982 है। एक अपील मैं आपसे करना चाहूँगी, जब भी आप हमें कॉल करें, कृपया टेलीविज़न का वॉल्यूम म्यूट कर दें। इससे हमसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जिस समस्या का समाधान आप जानना चाहते हैं वो समस्या हम तक पहुँचेगी, उसके बाद ही हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, उपाय बता सकते हैं। फिर एक बार आप कोशिश कीजिए, अपना शुभ नाम बताएं। सूर्यनाथ शाह। सूर्य जी? ओके, बोलिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए आप।
मेरी दिक्कत क्या है, मैं कोई भी कारोबार अगर करता हूँ तो मैं दिक्कत परेशानी वही कारोबार ठप हो जाता है। अब तक ये 3 सालों में मैंने 3 कारोबार चेंज कर दिए, जिस भी कारोबार में हाथ बढ़ाता हूँ वही ठप पड़ जाता है। डेट ऑफ बर्थ बताओ कोई बेटा। लाभ नहीं मिल रहा मुझे। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 2/8/1982। 2/8/1982। टाइम आपका 3:15 सुबह। 3:15 सुबह। ठीक है जी, आपने कहा जो भी काम करता हूँ कुंडली के अनुसार आपका वो काम बनता नहीं है और उसमें दिक्कत आ जाती है। 3-4 काम आप बदल चुके हैं। ऐसी कैसी कुंडली है, मैं सारे व्यूअरों को दिखाना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी कुंडली है जिसमें काम पे काम बदलते हैं लेकिन काम सेट नहीं होता है। और ऐसे में उपाय क्या किया जाए कि काम आपका सेट हो जाए। बहुत से लोगों की जीवन निकल जाते हैं काम सेट करते करते, लेकिन उनको काम का सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। उनको ये नहीं मालूम हो पाता है कि उनको एक्चुअल में कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए, और सही प्रोफेशन लेने के बावजूद भी वो काम को नहीं सही कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है। उसको क्या कारण रहा कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। आपने 3 काम किए, ऐसा तो नहीं है कि तीनों के तीनों कामों में से कोई काम अच्छा नहीं हो। ऐसा तो क्या कारण रहा कि आपकी कुंडली के अंदर काम ही सेट नहीं हुए। देखिए, कुंडली के अंदर कहा जाता है और शास्त्र में भी कहा जाता है। शास्त्र में एक श्लोक है, जन्मते जायते शूद्र भाग्याति द्विज उच्यते, कि जन्म से तो हर व्यक्ति शूद्र होता है, भाग्य ही उसको उच्च कुल में पैदा करता है या उच्च व्यक्ति बनाता है। अब आपकी कुंडली में देखते हैं, भाग्य के मालिक जो है आपका सूर्य है, और सूर्य जिसको मैं कहता हूँ 6, 8 और 12 ये डेड हाउस का स्वामी है। डेड हाउस में बैठ गया है सूर्य, तो ये बिल्कुल डेड हो गया है, तो भाग्य आपका डेड हो गया है। प्रोफेशन का स्वामी भी आपका बुध है, जो कि सूर्य के साथ में यहाँ बैठा है। हालांकि बुधादित्य योग बना है लेकिन डेड हाउस में बना है, इसलिए आपका काम सेट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, तो इसके उपाय भी होंगे। तो आप संस्थान में मेरे से बात करें, मैं इसकी समस्या का निवारण आपको बताऊँ, हो जाएगा। इसका ये केस बहुत आते हैं और बहुत अच्छी तरह इसका समाधान हो जाता है, लेकिन ये कि ऑनलाइन मैं बात नहीं कर पाऊँगा इस बारे में। बस यही कहूँगा कि आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, जब हम यहाँ बैठे हैं, जब गुरुजी यहाँ पे बैठे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। हम आपको बता दें, गुरुजी लगातार इस क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने गुरुजी के काम को सराहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पीढ़ियों से लगातार ज्योतिष के क्षेत्र में गुरुजी का परिवार तप कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और उसी का फल है कि आज किसी भी समस्या का समाधान जानने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। आप कॉल करते हैं और आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। कई बॉलीवुड जो हस्तियां हैं, वो कई क्रिकेटर्स गुरुजी से सलाह मशवरा करने के लिए आते हैं और उनके जीवन में चमत्कारिक लाभ उनको मिला है। और साथ ही साथ लाखों लोगों ने अब तक गुरुजी से सलाह मशवरा किया है, जिनके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव आया है। और यही वजह है कि आप भी विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं कि जो भी समाधान गुरुजी बताएंगे उससे हमारी समस्या का समाधान होगा। जो थोड़ा अच्छा कम अच्छा वक्त है वो बहुत अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। कई समाधान हम आपको और भी बताएंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को
भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा की थी कि अगर शादी में कोई व्यवधान है, दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानी है, तो आपको कौन से ग्रह को शांत करवाना होगा, कौन से उपाय अपनाने होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक मेल पे बात करना चाहूंगी जो हमें स्वाति मिश्रा जी ने लिखा है दुबई से, और उनके जन्म की जो तारीख है जी 25 मई 1989। जन्म का जो समय है वो रात के 8:40 पे है। 1979। 8:40 और 8:45 के बीच में इनका जन्म हुआ है रात में। दिल्ली इनके जन्म का स्थान है। दाम्पत्य जीवन के बारे में और साथ ही साथ आने वाले वक्त में इनका करियर कैसा होगा उसके बारे में जानना चाह रही हैं। देखिए, कुंडली के अनुसार मैं एक चीज़ और यही कहूँगा कि आप जब भी मेल लिखते हैं ना, तो उसमें फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें जी। बहुत बार क्या होता है कि समस्या अगर थोड़ी बहुत होगी तो मैं बता दूंगा प्रोग्राम में, लेकिन अगर समस्या आपकी बहुत ज़्यादा गंभीर है तो आपको मैं फ़ोन करके बताऊंगा। इसलिए आप मेल जब भी लिखें तो आप फ़ोन नंबर जरूर डालें, ये मेरी आपसे विनती है। अब इनकी कुंडली में देखिए, जो मैं बात कह रहा था वही बात इसमें भी नज़र आ रही है कि कुंडली में कहीं ना कहीं, अब इनकी कुंडली की हम बात कर लेते हैं कि इनकी कुंडली ऐसी क्या है कि जो मैं ऑन स्क्रीन नहीं बता सकता, लेकिन मैं कुछ दोषों के बारे में तो बता ही सकता हूँ कि कुंडली कैसी है और कैसी कुंडली में क्या गंभीर समस्याएँ होती हैं और उस समस्या से क्या दिक्कतें होती हैं। कुंडली इनकी वृश्चिक लगन की बन रही है और कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, आपको भी दिखाऊंगा। और इस कुंडली में एक दरिद्र दोष भी बना हुआ है। देखिए, एक तो शनि और राहु जो करियर भाव में बैठे हैं, ये काफ़ी दिक्कत करेंगे। और केतु बैठा हुआ है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि कुंडली में 1 से अधिक दोष होते हैं, 2 से अधिक दोष होते हैं, तो कुंडली में अगर एक दोष पाया जाए तो उसके निवारण हो सकता है। हो सकता है वो दोष ज़्यादा दिक्कत भी ना देता हो, लेकिन कुंडली में जैसे दोषों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका राजयोग, आपकी कुंडली में जो राजयोग होता है, आपकी कुंडली की दशा अच्छी होती है। बहुत बार आप कुंडली ज्योतिषियों को दिखाते हैं, वो सब तो शास्त्र के अनुसार ही हर आदमी बताता है, कोई अलग से तो बताता नहीं है। हर कोई शास्त्र के अनुसार बताएगा कि कुंडली आपकी दशा ये है। बहुत बार लोगों का प्रश्न आता है, गुरुजी मैंने उनको दिखाया, उसको दिखाया, उन्होंने बोला मेरी कुंडली में ये राजयोग है, वो राजयोग है, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं हुआ। उसका कारण है वो जो बता रहे हैं वो गलत नहीं बता रहे, वो सही बता रहे हैं। लेकिन कुंडली के अंदर दिक्कत कहाँ है कि कुंडली के अंदर जब हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च में जाते हैं, तो उसमें पाया जाता है कि राजयोग एक्टिवेट करने के लिए आपकी कुंडली में दोष नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में 2 से अधिक दोष होंगे तो राजयोग एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे इनकी कुंडली में एक तो दरिद्र दोष बना है और एक कालसर्प योग बना हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, ये बना है। और मैरिटल लाइफ में ज़्यादा, आज हम इसी की बात कर रहे थे, सूर्य होने से इस कुंडली के बारे में हम डिटेल में जानेंगे गुरुजी, लेकिन फिलहाल जो कॉलर जिन्होंने बहुत मेहनत की है आपसे बात करने के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। राधा जी, अपना शुभ नाम बताएं। राधा जी, राधा जी, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? हाँ, मैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, 1976। जन्म का समय? 29 नवंबर। 29 नवंबर 1976। जी जी हाँ। और जन्म का समय? 10:30। 10 बजे मॉर्निंग में। कहाँ पे हुआ है, कहाँ जन्म हुआ है आपका? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में। नाम क्या आपका? राधा। राधा जी, अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं आप बेटा? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं घर में ना पति पैसे की, मतलब ना तो पति का काम ज्यादा है ना बच्चों का काम ज्यादा है, पैसे को लेकर इतनी प्रॉब्लम में हूँ। इतने साल बीत गए, अभी तक कुछ भी नहीं सॉल्व होता। और एक मेरा प्लॉट की रजिस्ट्री होने वाली है, 20 दिन बचे, पैसा मेरे पास नहीं है, बस ये 2 चीज जानना चाहते हैं। देखिए, कुंडली के अनुसार तो आपकी कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग बने हैं राधा जी, लेकिन वो राजयोग एक्टिवेट ही नहीं हो रहे आपकी कुंडली के अंदर।
कारण क्या है, कालसर्प योग कुंडली के अंदर है। कुंडली के अंदर जो दूसरा मैं देख रहा हूँ गुरु चंडाल दोष है, ग्रहण दोष बना हुआ है, जिस कारण से मैं बार बार बोलता हूँ ना, 2 से अधिक दोष अगर आपकी कुंडली में होते हैं तो आपको परेशानी होती है। वही चीज़ मुझे बार बार लगातार कॉलर के थ्रू ये सूत्र हमेशा 200% सत्य है, और सत्य आपके सामने भी मैं साबित कर रहा हूँ। कुंडली आप देख ही रहे हैं, मैं देख ही रहा हूँ इनकी कुंडली। तो मैं यही कहूँगा कि आपको एक मंत्र दिया जाएगा, वो संस्थान द्वारा दिया जाएगा, और आपको कुछ कवच दिए जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम मल्टीपर्पज़ है, तो ऑन एयर बताना ठीक नहीं है। तो आप संस्थान में कॉल करके बात कर लीजिए मुझसे। बिल्कुल, कई बार राजयोग होता है, गजकेसरी योग होता है, अच्छे योग होते हैं हमारी कुंडली में, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हो पाते, या फिर जैसा कि गुरुजी हर बार कहते हैं, अगर 2 से ज़्यादा दोष हैं उसकी वजह से भी जो अच्छा फल हमें अपनी ज़िंदगी में मिलना होता है वो नहीं मिल पाता। अब इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपनी कुंडली दिखानी है गुरुजी को, या फिर आप अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान कॉल पे भी बता सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन्हीं नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। लगातार कई दर्शक इस वक्त कोशिश कर रहे हैं गुरुजी से बात करने की, उनमें से जिनका कॉल लगा है, जिनसे अब हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले उनका शुभ नाम जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। हेलो जी, अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम सुमित जैन है। जी, डेट ऑफ बर्थ बताओ जैन जी। 11/11/1988। 1988। जी, क्या पूछना चाहते हो? सर मैं पूछना चाहता हूँ सर, मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं सर, हर चीज़ मेरी नेगेटिव हो रही है सर। क्या वो जॉब हो मेरी, क्या सर मेरी लाइफ हो क्योंकि सर कुछ नहीं जा रहा। टीवी की वॉल्यूम बेटा थोड़ा कम कर दो, और टाइम बताओ पहले अपना। टाइम क्या है आपकी? हाँ जी, टाइम क्या है? टाइम है मेरी 5:15 AM। 5:15 AM। जी। क्या पूछना चाहते हो बेटा? मैं कह रहा हूँ सर कि ना मेरी हर चीज़ नेगेटिव जा रही है सर, यानी हर चीज़ उल्टा हो रहा है, यानी मेरे पर कर्ज पे कर्ज चढ़ता जा रहा है। देखो आपकी कुंडली में अभी केतु की दशा 2013 से और 2020 तक चल रही है, और केतु की दशा में एक्सीडेंट भी होता है। केतु की दशा के अंदर व्यापार में भी नुकसान होता है, हानि भी होती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप उसका समाधान करके चलें, और एक मंत्र होता है इसका, ओम केम केतुए नमः, ये मंत्र का आप जाप करें। कुंडली में ऐसा नहीं है कि राजयोग है जी। इसके बाद आपकी जो दशा आएगी वो शुक्र की है। शुक्र की दशा बहुत अच्छी है, 20 साल की रहेगी जी। कभी ऐसा होता है, देखिए भगवान रामचंद्र ने भी 14 वर्ष का वनवास झेला था ना, तो हमें थोड़ा सा ये करके रहना है कि गलत संगत, केतु की दशा में बहुत गलत संगत में बच्चे पढ़ते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। माता पिता से बहुत मतभेद करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। आपने थोड़ा धैर्य बना के रखना है। धैर्य अगर आप रखेंगे तो आपका सुख जरूर बनेगा, आपका राजयोग जरूर बनेगा। आपको क्या रत्न पहनने ये भी बताता हूँ, जिससे आपका ये कष्ट कम हो जाए जी। बेटा अगर आप थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आपकी उम्र कम है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपके अंदर जज्बा है कि अपनी दशा को ठीक करना, अपने ग्रह को ठीक करना है, तो आप 51 सेंट का डायमंड पहने। अगर आप डायमंड पहन लेते हो, मध्यमा उंगली में पहनना है, तो आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसी के साथ ही आप मेरा भाग्य, ये जो पुस्तिका है, इसे मंगवाकर अपने भाग्य में चमत्कारिक लाभ पा सकते हैं, क्योंकि इसने अब तक लाखों लोगों का भाग्य बदला है। मेरा भाग्य, जो आपकी जन्म कुंडली नहीं है, जो आपकी जन्म पत्रिका नहीं है, लेकिन इसमें शास्त्रों और ग्रंथों का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। लगातार मैं आपको बताती आई हूँ कि गुरुजी ज्योतिष के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं। सिर्फ गुरुजी ही नहीं, गुरुजी के परिवार की 1 नहीं 2 नहीं 3 पीढ़ियां लगातार इस क्षेत्र में अपना योगदान देती आई है, और उन्हीं की तपस्या का फल है ये पुस्तिका, जिसका नाम है मेरा भाग्य, जिसने अब तक कई लोगों का भाग्य बदला है। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार का भाग्य बदला है, क्रिकेटर का भाग्य बदला है, और ये आपका भाग्य भी बदल सकती है। आपको सिर्फ महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान संस्थान में संपर्क करके इसको मंगवाना होगा और अपना भाग्य बदलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने बड़े ही रिसर्च और मेहनत के साथ मेरा भाग्य बनाई है हमारे दर्शकों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और समय आपको पता ही है हमारे पास बहुत सीमित है, तमाम जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों से साझा की, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निःशुल्क स्कूल एवं
आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का स्थानीय पता: महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, जोशी मठ आश्रम, जसपुर, उत्तराखंड। हमारी पहली शाखा D32 सेक्टर 22 नोएडा। हमारी दूसरी शाखा F1 सेक्टर 11 प्रताप विहार गाजियाबाद।